लोगों का खैर मकदम है। एक खबर जो ऐशात में नज़रों से गुजरी, जरा इब्लाग में सर चढ़ के बोली, वो यही कि एक शौहर ने अपनी बीवी का चाकू से बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक शौहर ने अपनी बीवी का चाकू से कत्ल कर दिया। ये वाक़या सऊदी अरब का है, जहाँ पे इस तरह के क्राइम, इस तरह के जुर्म की सजाए मौत के बदले सजाए मौत दी जाती है। तो नतीजा क्या निकला होगा वो आप ही जानते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि इस किस्म के वाक़या कि एक शौहर अपनी बीवी, अपने शरीके हयात का बेरहमी से कत्ल करे, एक तरफ हौसला सकनी है और दूसरी तरफ उनकी इमदाद भी है। तो ये जो मामला पेश आया सऊदी अरब का कि सजाए मौत के बदले सजाए मौत, और जो शौहर है अपनी बीवी के बहिमाना कत्ल में सवाहिद के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद उसे सज़ा दी गई। क्या इस तरह के वाक़यात जो हैं समाज में बिगड़ते हुए हालात को दुरुस्त करने के लिए क्या कोई इक़दाम है, या फिर कोई अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए ही तंग नज़री का शिकार हो कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी से दो चार हो रहा है आए हुए हालात में, या फिर अपने माशी ज़िंदगी से बिगड़े हुए हालात को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर सारी प्रॉब्लम या फिर सारे दबाव को अकेले झेल रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो हालात हैं, रोज़गार का सब में बड़ा मसला है, उसके बाद समाजी मसला है, उसके बाद मजहबी मसला है, मसलों में घिरा हुआ हमारा हिंदुस्तान। इस वक्त अगर ये मामला पेश आते हैं किसी भी रिश्ते के लेकर, तो उसे तूल दिया जाता है, बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, जबकि इसके लिए इक़दाम होना चाहिए, न कि इसे अशात दे करके एक मजाक बनाया जाए। और जिस तरह से सऊदी हुकूमत ने अपने मुल्क की सलामती और समाजी और अखलाकी बर्ताव को दुरुस्त रखने के लिए और माशी तौर पे सही ढंग से चलाने के लिए ये इक़दाम उठाया कि जिस शौहर ने अपनी बेगम को बहिमाना तौर पे चाकू से कत्ल किया, उसे भी कत्ल सजाए मौत का हुक्म दे दिया। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आप लोग इस पे गौर ज़रूर करेंगे। क्या ये सोच में नहीं डालती? लेकिन इसके पीछे नतीजा क्या है? क्या वह ज़हनी इंतशार है, ज़हनी दबाव, या माशी दबाव है, यानी पैसों की तंगी, या फिर कुछ और वाक़या है, या समाजी दबाव है जिसमें समाज में वो अपने आप को मैनेज ना कर पा रहे हों या मुंजिम तरीके से अपनी ज़िंदगी ना बिता पा रहे हों। इसके पीछे वाक़यात क्या हैं? इसी तरह के वाक़यात जो हिंदुस्तान में हुए वो उसके बहुत मशहूर किया गया आफ्ताब और शारदा का वाक़या, जबकि वो अलग तौर पे मामला था। वो कोई शादी ब्याह का मामला नहीं था, जो किसी बंदिश में नहीं बंधे थे, लेकिन वो भी मामला इसी तरह का था जो बहिमाना कत्ल था। यही वाक़या जो कि शादी के बंदिश में बनने के बाद पेश आया, वो भी सऊदी अरब में, जहाँ पे कानून जो हैं सख्त हैं, सजाए मौत के बदले सजाए मौत, चोरी के बदले हाथ का काटना, इस तरह के कानून हैं। वहाँ पे अगर इस तरह के वाक़यात पेश आए तो बताइए इसके पीछे क्या मामलात होंगे। ये ज़ैर गौर करने का वाक़या है और ज़ैर गौर करने का मामला है, जिस पे हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन इसकी सज़ा में जो वहाँ पे सज़ा पेश की गई, तजवीज़ की गई, वो सजाए मौत है कि इस तरह के हरकत करने वालों के हौसले बुलंद ना हो और उनको इतनी तशहीर न मिले, इतनी इशाअत ना हो उनकी खबर की कि दूसरे कर भी दे तो उन्हें यह हो कि हम किसी तरह से कुछ और मामलात में निकल जाएंगे या उनके ऊपर कुछ रहम किया जाएगा, कत्ल के बदले कत्ल ही हो, इस तरह की कोशिश की गई। आफ्ताब और सरदा का जो मामला है ना, वो उनका मैरिज हुआ था कि नहीं मैरिज हुआ था वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से कई मामलात हुए कत्ल के, जो चाकू वगैरह से कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके फेंका गया था यहाँ वहाँ। ठीक है।